जय श्री राम। खास करके मोदी जी के लिए, मोदी जी आपको जय श्री राम। ये इसलिए भी क्योंकि आपको बहुत पसंद है ये नारा, ये जयकारा, जय श्री राम। इसके लिए मैं आज आपको नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। आज पूरी बातचीत हम सिर्फ और सिर्फ आपसे करेंगे और आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं क्या बात करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 8 दिनों के बाद, 19 तारीख को मैं लास्ट लाइव किया था। आज मैं सीधे अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों से जुड़ रहा हूं और उनके सामने बात रखूंगा, लेकिन बात मैं आपसे करूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी, एक बार और, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक बार और जय श्री राम। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं आपको सीधे संबोधित कर रहा हूं और जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहा हूं। ये इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आज आप बहुत दुखी हैं और आपके इस दुख में, लोग कहते हैं ना कि भाई किसी के यहां कोई खुशी हो तो उसमें जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। मैं आप तक नहीं आ सकता, आप तक नहीं पहुंच सकता। हमारे और आपके बीच बड़ी दूरियां हैं। आम आदमी और आप, मोदी जी, आप और आम आदमी, उसमें बड़ी लंबी खाई है। उस खाई को पार करके आप तक पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन दूर से आपसे संवाद तो कर ही सकते हैं, तो आपका दुख तो बांट ही सकते हैं। मैं नहीं समझता कि शायद अपने जीवन में, अपनी योजनाओं में, अपने जीवन में एक बार भी आप असफल हुए हैं। आप योजनाएं, आपका लक्ष्य कभी फेल नहीं होता। आप जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं और जो प्लान कर लेते हैं, आप और आपके तड़ीपारी मिलकर के जो प्लान कर लिए, उसे फेल करना नामुमकिन होता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, पहली बार आप दुखी हैं और आपकी योजनाएं फेल हुई हैं। पहले हमारे अपने दर्शक, हमारे अपने समझ में आनी चाहिए, इसके लिए मैं बता देता हूं कि आपकी योजनाएं क्या थी। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपकी योजनाएं कल दिल्ली में दंगा करवाने की थी। आप असफल हो गए, आप फेल हो गए। इसका दुख तो आपको बहुत होगा, आप बहुत दुखी होगे। आप इस समय कोप भवन में होगे, आप सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपकी योजनाएं, आपने जब से राजनीति संभाली है तब से लेकर आपकी योजनाएं कभी भी फेल नहीं हुई। आपको 59 कार सेवकों को जिंदा जलवाना था, पक्का जलवा दिया। उनके बहाने से दंगे करवाने थे गुजरात में, करवा दिया। उन्हीं के नाम पे हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ना था, लड़ लिया। चुनाव जीतना था, जीत लिया। मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। और उसके बाद सारे चुनाव आप इसी योजना के तहत हिंदू और मुसलमान की आमने सामने करके लड़ते रहे और जीतते रहे। आपकी योजनाएं सफल होती रही। आपने ब्लैक मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपने गुजरात को बेचकर कमाया, वो अपने भगवा दलालों को पहुंचाना था, पहुंचा दिया। तैयारी करनी थी 2009 में प्रधानमंत्री चुनाव के लिए,
प्रधानमंत्री कैंडिडेचर के लिए, फेल हो गए थे। वो आपकी एक असफलता थी, वहां आपको बड़ी निराशा हुई। उस निराशा का गुस्सा बेचारे आज आडवाणी जी, मनोहर जी और पता नहीं कितने जी नेपथ्य में फेंके हुए हैं, कूड़े कचरे में। तो लेकिन उस समय फेल हुई थी एक योजना आपकी। 2009 में आप कैंडिडेचर अपने आप को डिक्लेयर नहीं करवा पाए, फिर अपने पूंजीपतियों को लगाया इस काम में और पूरी तरह से प्रचार प्रसार, और पूंजीपति बाहर आकर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बदल जाएगा, देश ये हो जाएगा, देश वो हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो गया, सामने देख रहे हैं। आगे आपकी योजना चली, जुमलों की बौछार हुई, मक्कारी और झूठ का प्रचार हुआ, आपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, युवाओं के भावनाओं से खेला, उनको कहा कि उन्हें नौकरी मिलेगी, गरीबी दूर होगी, गरीबों की भावनाओं से खेला, किसानों को दोगुना दाम मिलेगा उनकी उपज का, उनकी भावनाओं से खेला, पूरे देश की भावनाओं से खेला और अपने दलालों को लगा करके खिलवाया और आप प्रधानमंत्री भी बन गए। आपकी योजना सफल हो गई। आपके पीछे खड़े अडानी, अंबानी, आपके पीछे खड़े वॉलमार्ट, अलीबाबा, अमेज़न, उनकी योजना सफल हो गई। आप भी सफल हो गए, प्रधानमंत्री बन गए। आपने अपना काम शुरू किया। कोई भी योजना आपकी कभी फेल नहीं हुई नरेंद्र मोदी जी, ये तो मैं मानता हूं। बड़ी बारीकी से आपने भगवा दलालों को मिला करके पूरे भगवा लॉबी को अपने काम में लगा दिया, इस्तेमाल किया, उनसे घूम घूम करके वोट मंगवाया, झूठे प्रचार करवाए, अपने जुमले उनके मुंह से छुड़वाए, पूरे देश को गुमराह करके। लेकिन आपकी योजना सफल रही, आपकी योजना वहां भी सफल रही। प्रधानमंत्री बनते ही आज की समस्या पे आ रहा हूं मोदी जी, कल की असफलता पे आ रहा हूं। लेकिन यह बताना इसलिए जरूरी है कि कितनी सफल आपकी योजनाएं कितनी सफल होती हैं, और आप इतने सफल साजिशकर्ता, इतने सफल खतरनाक प्लानर होते हुए भी कल की योजना आपकी कैसे फेल हो गई, ये इस बात पर मैं आऊंगा। तो मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बने, आप वादा करके आए थे कि लोगों की जमीनें छीनकर हम आपको दे देंगे, क्योंकि किसानी और जमीनों से ज्यादा बढ़िया व्यापार तो कोई है ही नहीं। आप भूमि अधिग्रहण बिल लाए, 3 बार ऑर्डिनेंस से लाए, फेल हो गए। ये दूसरी फेलियरिटी थी आपकी, वहां भी फेल हो गए। एक असफल आदमी, मतलब आपकी सफलता का डंका बज रहा है भारत में। आप जो कह दो, अगर आप दिन को रात कह दो तो लोग रात मान लेंगे, आप रात को भी दिन कह दोगे तो भी लोग दिन मान लेंगे। आप सफल हो, पूरी तरह से सफल हो मोदी जी। लेकिन कल की योजना कैसे फेल हो गई बताता हूं। तो कल तो भूमि अधिग्रहण बिल से जमीनें हड़प करके अपने अडानी अंबानी को देने की योजना आपकी फेल हो गई। उसको कानून नहीं बना पाए, ऑर्डिनेंस